कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से कहना कुछ चाहते हैं और अगला समझ कुछ और लेता है। उदाहरण के तौर पर अगर हमने किसी की अच्छाई के लिए, किसी भलाई के लिए या किसी की तारीफ़ के में कुछ शब्द कहे हैं, लेकिन अगले ने उसको समझ लिया किसी और तरीके से, वो किसी और वे में, किसी और तरीके से और किसी और डायरेक्शन में उसको लेकर के चला गया और हो गई आप लोगों की लड़ाई। क्या करें ऐसी परिस्थिति में? नमस्कार, मैं शिप्रा, स्वागत है आपका सीकिंग हैप्पीनेस में। और आज हम इसी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके साथ भी ये समस्या है कि आप बोलते कुछ और हैं और अगला समझता कुछ और है, तो क्या करें, किस तरीके से अपनी बात को रखें जिससे कि सामने वाला आपकी बात को सही तरीके से समझे, जाने और आपकी बात पर गलत रिएक्शन दे करके लड़ाई झगड़े ना करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल पर स्क्रॉल डाउन करके देखिएगा, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं। आपकी किसी न किसी पर्सनल समस्या का, किसी इशू का शायद आपको सोल्यूशन मिल जाए और मेरी छोटी सी कोशिश कामयाब हो जाए। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि सामने वाला किस सेंस में किसी बात को लेके जा रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई हंसी मजाक चल रहा है या कोई चीज़ आपका अच्छा सा हैपनिंग टाइम चल रहा है, आप लोग आपस में मस्ती कर रहे हैं, किसी के साथ में भी हो सकता है, चाहे किसी रिलेशनशिप की बात करें, चाहे आप अपने दोस्तों की बात करें, XYZ किसी भी सिचुएशन में ये बात सही बैठेगी कि अगर आप किसी के लिए एकदम से कोई चीज़ कमेंट कर देते हैं, टॉन्ट कर देते हैं और वो सामने वाले को बुरा लग जाता है, तो देखिए वो तो बुरा मानने वाली चीज़ है। अब वहाँ पर अगर आप कहेंगे कि मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था और ये गलत समझ लिया है तुमने, तो ये चीज़ तो गलत रहेगी। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी बात है जो आप कहना कुछ और चाह रहे हो, सामने वाले ने समझ कुछ और लिया है, तो आपको उसी जगह पर रेक्टिफाई करना, उसको सही करना बेहद ज़रूरी है। यदि आपको ज़रा सा भी महसूस हो रहा है कि मेरे द्वारा बोली गई कोई भी बात को सामने वाले ने गलत समझ लिया, उसको उसी समय पे ठीक कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा कि उसको छोड़ दीजिए कि छोड़ो, जाने दो, जो हो गया हो गया। नहीं, वो छोटी छोटी सी बातें ही आगे जा कर के गांठ बनती हैं और रिश्ते में कड़वाहट का कारण बनती हैं। कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात, अपनी बात को कहने का तरीका बदलने की कोशिश करिए। यदि किसी व्यक्ति के साथ में आप जिस तरीके से बात कर रहे हो और उस व्यक्ति को हमेशा ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बात गलत ही वो इंटरप्रेट कर रहा है, तो बेटर ये है कि आप अपनी बात को कहने का तरीका बदल दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक बात को एकदम लाइन से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दें। अगर उसको नहीं पसंद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार दो बार आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, तो डेफिनेटली जो है आप उस चीज़ को थोड़ा सा घुमा करके, थोड़ा सा शब्दों के साथ में खेल करके उस बात को बोल सकते हैं। बात तो अपनी कहनी ही है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप चुप हो जाइए, अपनी बात को बोलिए नहीं, बात तो बोलनी ही है। लेकिन हाँ, उस द वे ऑफ प्रेजेंटेशन कहते हैं ना, जिसे वो थोड़ा सा आप सुधार सकते हैं। उससे क्या होगा, सामने वाले को बात बुरी भी नहीं लगेगी, आपकी बात समझ भी लेंगे। तीसरी बात, अगर सामने वाला किसी बात पे गुस्से में है, टेंशन में है, परेशानी में है, किसी चीज़ को लेकर के पहले ही चिड़चिड़ा रहा है, उस टाइम पे आप जाकर के अगर अपनी कोई बात कहने की कोशिश करेंगे, तो आपकी अच्छी कही हुई बात भी, पॉजिटिव बात को भी वो नेगेटिव साइड पर ही लेकर के जाएंगे और आपकी हर एक बात को जो है नेगेटिव ही समझा जाएगा। इट्स बेटर कि आप इंतज़ार करें कि उसका स्ट्रेस ख़त्म हो जाए, गुस्सा शांत हो जाए, थोड़ा सा वो कूल डाउन, काम डाउन हो जाए, उसके बाद में आप अपनी बात कहें, तो डेफिनेटली आपकी बात को वो अच्छी तरीके से सुनेंगे भी, समझेंगे भी और उस पर सही तरीके से रिएक्शन भी आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरी तो इस बारे में यही सोच थी, यही राय थी। क्या कहना है आपका इस बारे में, सहमत है या नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके सभी कमेंट्स को मैं ज़रूर से रिस्पॉन्ड करूँगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।